से रिलेटेड इन सारी एक्सरसाइजेस को देखा। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमने एक चीज़ फील की है पिछले 2 सालों में, जब से यूक्रेन रशिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो ड्रोन वॉरफेयर है इसमें यूक्रेन रशिया वॉर का बड़ा अहम किरदार है, वो मैं अभी बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मोर इंपॉर्टेंटली हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि नॉर्थ कोरिया राइट नाउ इज इंक्रीजिंग इज इन्वेस्टमेंट इन द अनमैन्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सुसाइड ड्रोन्स equipped with artificial intelligence which were previously tested in March 2025। अब बात को समझिएगा गौर से। हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि पिछले 2 सालों में जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, नॉर्थ कोरिया ने भी अपना ड्रोन वॉरफेयर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स में, जो कि एआई की मदद से चलते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और चीज़ों को एनालाइज करने में मदद देते हैं, वॉर गेम सिनेरियोज जो है उनको बिल्डअप करते हैं। और दूसरी बात ये कि नॉर्थ कोरिया ने जो है सुसाइड ड्रोन्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। अब सुसाइड ड्रोन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक ड्रोन जो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि सुसाइड ड्रोन क्या होता है और सुसाइड ड्रोन जो दूसरा ड्रोन होता है वो कौन सा होता है। ओके, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात। ओके, अब मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया ने, या आप लोग मैप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया ने अपना एक ड्रोन जो है वो भेजा साउथ कोरिया की तरफ। ठीक है, साउथ कोरिया की तरफ ड्रोन भेजा। उस ड्रोन ने जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि जी साउथ कोरिया की फौज, एक अमेरिका का बेस यहाँ पे है, एक ये वाला बेस है, एक ये वाला बेस है, और वो पिक्चर्स लेकर आ गया, उसने इंफॉर्मेशन दी, पीछे इमेजेस पीछे भेजे, और वो सर्विलेंस करके सारी इंफॉर्मेशन लेके वापस आके मुड़ गया। ये ड्रोन होता है सर्विलेंस ड्रोन्स, जो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो हेल्प करता है किसी भी कंट्री की, कि जब कोई भी कंट्री सर्विलेंस करता है अपने एनिमी के खिलाफ। इस ड्रोन को कहते हैं सर्विलेंस ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स या इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स। ये ड्रोन्स क्या करते हैं, ये ड्रोन्स जाते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और साथ साथ लाइव इमेजेस भी भेज रहे होते हैं कि इस टाइम पे ये जगह ये हो रही है और इस टाइम पे ये जगह ये यहाँ पे ये काम हो रहा है। अब अगली बात, आपको ये वाला जो ड्रोन था, ये ड्रोन तो मैंने आपको बता दी, ये ड्रोन जो होता है ये सर्विलेंस ड्रोन होता है, रिकॉनेसेंस ड्रोन होता है, या पिक्चर्स लेने वाला ड्रोन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा ड्रोन कामाकाजी या सुसाइड ड्रोन कौन सा होता है। जो सुसाइड या कामाकाजी ड्रोन होता है वो क्या करता है, वो ड्रोन उड़ता है और वो एक जगह पे जाके घूमना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे इस ड्रोन ने, ये ड्रोन उड़ा, ये जो कूसंग एयर बेस है इसके इर्द गिर्द जाके इसने उड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद ये या तो इसके पास मिसाइल होगा या ये खुद जाके जो है ये लग के तबाह हो जाएगा। ये एक तरह से चलता फिरता मिसाइल होता है। जो सुसाइड ड्रोन होता है ना, वो एक तरह से चलता फिरता मिसाइल होता है। उसका मकसद ही ये होता है कि वो जाएगा, वो अटैक करके लगेगा और वो तबाह हो जाएगा, और उसके साथ जितना भी इलाका है वो भी तबाह हो जाएगा। ये एक चलता फिरता मिसाइल होता है। जबकि कुछ ड्रोन्स जो होते हैं उनके पास, उनके अंदर मिसाइल नस्ब होता है, वो मिसाइल स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं। तो ड्रोन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया इस टाइम सुसाइड ड्रोन्स पर काम कर रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अब फिलहाल रुकिए, मैं यूक्रेन रशिया वॉर से पहले मैं आपको नॉर्थ कोरिया की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अब किम जोंग उन ने इस सारे मामले को देखा, इस सारी एक्सरसाइज को देखा, अपने ड्रोन्स के बिल्डअप को देखा। किम जोंग उन साहब ने क्या बात की, उससे पहले मैंने आपको ग्लोबल हॉक की बात बताई थी। देखिए, हकीकतन नॉर्थ कोरिया के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो ग्लोबल हॉक जो ड्रोन है उस ड्रोन के लेवल तक अपनी ड्रोन वॉरफेयर खेले, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे पिछले तकरीबन 30-40 साल से उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, और नॉर्थ कोरिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस ऐसे डेवलप इक्विपमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट करके अपनी ड्रोन वॉरफेयर को इंक्रीज करे। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के मुकाबले में जो है वो अपने ड्रोन्स बनाए हैं। हाँ, वो ड्रोन्स बड़े हैं, बट वो उतने कैपेबल नहीं है जितने अमेरिका के कैपेबल है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अगली बात सुनिएगा, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने 2 दिन पहले जब इन एक्सरसाइजेस को देखा ड्रोन्स की अपने कि नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स कितने ताकतवर हो रहे हैं, तो किम जोंग उन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। किम जोंग उन साहब ने क्या कहा, बड़ा गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर किम जोंग उन, ही सेड दैट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टॉप प्रायोरिटी इन मॉडर्नाइजिंग हिज कंट्री, इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग अप ड्रोन कैपेबिलिटीज। तो किम जोंग उन साहब ने कहा कि किम जोंग उन साहब की ये मोर इंपॉर्टेंटली ये कैपेबिलिटी है और ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना ड्रोन बिल्डअप करे, वो अपने ड्रोन्स को और बेहतर करे, ताकि आने वाले टाइम पे जब उनकी जंग हो किसी भी कंट्री के साथ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ, तो उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिससे वो अपने कंट्री को डिफेंड कर सके। तो ये उन्होंने अगली बात की। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ यूक्रेन रशिया वॉर में, और मैं आपको यूक्रेन रशिया वॉर का मैप भी दिखाता हूँ लेटेस्ट। फिर मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ ये सारा खाता असल में है क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ।
एक सेकंड रुकेगा, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ओके, आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा प्लीज़, थैंक यू। ले जी, हम पहुँच गए हैं मैप पर, और मैं बस आपको एक सेकंड में मैप डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। बेल आइकन को भी प्लीज़ दबाइएगा, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, अमेजिंग, बस डाउनलोड हो गया। एक सेकेंड, आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाइए, और अपने कमेंट्स आप लोग क्यों नहीं करें, कमेंट्स भी तो करें ना आप लोग प्लीज़, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके हिसाब से बात करके, आपकी अल्फाज सुन के। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। yes, here we go again, that's amazing, that's lovely। okay, so ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हमारे पास इस टाइम जो है, मोर इंपॉर्टेंटली जो अभी इस टाइम हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि तकरीबन नवंबर 2024 से हमने एक चीज़ फील की है कि कुछ हज़ार जो नॉर्थ कोरिया की फ़ौजी हैं वो शाना बशाना लड़ रहे हैं रशिया के साथ यूक्रेन के अंदर। फिर सुनिएगा, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है मोर इंपॉर्टेंटली कि ये यूक्रेन है, ये रशिया है। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है पिछले तकरीबन कुछ महीनों से कि नवंबर 2024 से नॉर्थ कोरिया के तकरीबन 30 से 40 हज़ार फौजी रशिया के साथ शाना बशाना लड़ रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं ना, रेड, ये इलाका है यूक्रेन का, लेकिन इस इलाके को कैप्चर किया हुआ है रशिया ने और अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये बाकी का बचा कुचा यूक्रेन है। अब हो क्या रहा है, जरा गौर से सुनिएगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमने एक चीज ऑब्जर्व की है यूक्रेन रशिया वॉर में, कि यूक्रेन रशिया वॉर में सुसाइड ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, या एक तरह से नई तरह की ड्रोन वॉरफेयर खेली जा रही है, बोथ फ्रॉम यूक्रेन साइड की तरफ से भी खेली जा रही है वॉरफेयर, और रशियन साइड की तरफ से भी वॉरफेयर खेली जा रही है। अब मेरा एनालिसिस ये है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी इस टाइम बैठे हुए हैं कहाँ पे, रशिया में बैठे हुए हैं, और ये जंग लड़ रहे हैं। अब एक फायदा तो नॉर्थ कोरिया के फौजियों को ये हो रहा है कि वो अमेरिकन सिस्टम के अगेंस्ट वॉर लड़ रहे हैं, तो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के खिलाफ जंग को कैसे लड़ा जाएगा। दूसरा एडवांटेज सुनिएगा, वो क्या है, दूसरा एडवांटेज नॉर्थ कोरिया के पास ये है कि ईरान जो है वो भी अपने शहीद ड्रोन्स, जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं ईरान के, उसने अपनी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया है इस रशिया के अंदर, जिससे फिर रशिया फिर पैसे भी देता है ईरान को, जिससे ईरान की इकोनॉमी आगे चलती है। अब मोर इंपॉर्टेंटली आप सुनिएगा, इस सारे कॉम्प्लेक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ ईरान है जो अपने ड्रोन्स भेजता है रशिया को, रशिया वो ड्रोन्स यूज करता है किसके अगेंस्ट, यूक्रेन के अगेंस्ट। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के भी फौजी रशिया के साथ मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया की फौजियों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स, जो कि सुसाइड ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स को कैसे बनाया जाए, इन ड्रोन्स को कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि ये तो नए ड्रोन्स हैं ना, इससे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने कभी भी यूज नहीं की। तो गालिबन जब नॉर्थ कोरिया की फौजियों ने ये कामाकाजी ड्रोन्स यूज किए हैं तो ये भी बड़े इंस्पायर हुए हैं। इस इंस्पिरेशन की वजह से हमने देखा पिछले 1-1.5 साल से नॉर्थ कोरिया के भी फौजी, या नॉर्थ कोरिया की जो किम जोंग उन साहब हैं, वो भी कामाकाजी ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स बनाने की तरफ जा रहे हैं और एआई ड्रोन्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया को इस जंग से एक बड़ा फायदा ये हुआ, जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं वो जब वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इस पूरी यूक्रेन रशिया वॉर में, तो उनके पास वो सारा एक्सपीरियंस आ रहा है, वॉर गेमिंग का लाइव एक्सपीरियंस आ रहा है, और फिर वो एक्सपीरियंस अपनी मिलिट्री क़यादत के साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज आ रहा है। हालांकि हमारे पास रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि एटलीस्ट 5,000 जो है नॉर्थ कोरिया के फौजी अभी तक इस जंग में मारे जा चुके हैं। अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें यूक्रेन रशिया वॉर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे इस बारे में बताना था। अब मोर इंपॉर्टेंटली जर्मनी का एक थिंक टैंक है, उसने एक रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू अ जर्मन थिंक टैंक reported that while North Korea has provided nearly 10 billion in weapons to Moscow along with tens of thousands of soldiers to help Russia force battle Ukraine, it has only received some 1.19 billion in return। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, तकरीबन 40,000 फौजी जो हैं वो अपने रशिया को दिए कि आप लड़ें, साथ में कई बिलियन डॉलर्स का उसने वेपन्स भी बेचा है और साथ में उसको पैसे भी मिले हैं। तो नॉर्थ कोरिया एक तरह से अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस जंग की वजह से, और अपनी मिलिट्री जो बैटलफील्ड की जो टेस्टिंग है उसको भी अच्छी कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आखिरी बार जो नॉर्थ कोरिया ने जंग लड़ी है वो लड़ी है उसने साउथ कोरिया के साथ 1950 में। मैं आपको दोबारा मैप दिखाने की कोशिश करता हूं और एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरी जंग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने कब लड़ी है, इसको जरा समझिएगा।
ओके, हियर वी गो, इसको हम रिमूव करते हैं सारे खाते को। ओके, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जो आखिरी जंग लड़ी गई है वो नॉर्थ कोरिया ने और साउथ कोरिया ने लड़ी है 1950 से 1953 तक ये जंग लड़ी गई है। इसको कहते हैं कोरियन वॉर। 1950 से 1953 तक ये जंग लड़ी गई, 3 साल ये जंग लड़ी गई। इसको कहते हैं कोरियन वॉर। जब आपको पता है कि एक तरफ कम्युनिज्म था, एक तरफ कैपिटलिज्म था, कोल्ड वॉर चल रही थी। दैट्स हाउ इट इज। अब इस चीज को बड़ा गौर से समझिएगा और याद रखिएगा, ये वाली जो जंग आप देख रहे हैं ना इस टाइम, ये जंग है कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया के पास एक्सपीरियंस अभी तक जो जंग का है वो इस जंग का था 1950 से 1953 तक, कोरियन वॉर का नॉर्थ कोरिया के पास इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड वाइस वर्सा, साउथ कोरिया ने भी एक ही जंग लड़ी है नॉर्थ कोरिया के साथ, और ये सारा बॉर्डर है। लेकिन अब चीजें 2022 के पास चेंज हुई हैं। 2022 में क्या हुआ? 2022 में ये हुआ, 2022 में क्या हुआ, जरा सुनिएगा बात। फरवरी 2022 में क्या हुआ? फरवरी 2022 में ये हुआ कि यूक्रेन रशिया वॉर छिड़ गई। यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन को इन्वेड किया रशिया ने। फरवरी 2022 को ये हुआ कि यूक्रेन को रशिया ने इन्वेड किया और ये जंग जो है ये शुरू हो गई। अब इस बात को समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है राइट नाउ कि नॉर्थ कोरिया के फौजियों ने 70 साल बाद किसी और जंग में जंग लड़ने का एक्सपीरियंस हासिल किया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया के फौजियों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं था कि असल जंग कैसे लड़ी जाती है। आप मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी मर्जी कर लें, जब तक आप लाइव वॉर नहीं लड़ेंगे आपको कैसे पता लगेगा। इस टाइम नॉर्थ कोरिया के तकरीबन लगभग 40,000 जो फौजी हैं वो रूस की फौजों के साथ, रशियन फोर्सेस के साथ शाना बशाना इस सारे इलाके में लड़ रहे हैं, और उनके पास एक